जय हिंद साथियों, इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस कर रहे हैं और ये इस श्रृंखला का दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत को पढ़ चुके हैं और उस पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व भी किए हैं, कुछ हिसाब भी बनाए थे। अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके पहले ये वाला वीडियो देखिए और उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करिए। देखिए, हम आज की शुरुआत जो है, आज के वीडियो की शुरुआत दो फार्मूला डेवलप करते हुए करेंगे। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप आगे बढ़ के भी देख सकते हैं। देखिए, एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे लाभ प्रतिशत का। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या था? लाभ गुणा 100 बटा में क्रय मूल्य। अगर हम इस फॉर्मूला से लाभ निकालना चाहें, लाभ बराबर क्या होता है, तो यहाँ से देखिए तो क्या हो जाएगा, ये वाला इसके साथ गुना हो जाएगा, यानी आ जाएगा लाभ परसेंट गुणा क्रय मूल्य, यानी ये दोनों गुना हो गया। अब ये आ जाएगा भाग में, यानी बटा में 100। अब ये तो हो गया एक फार्मूला की बात। दूसरा एक फार्मूला हम लोग जानते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला क्या हुआ? क्रय मूल्य प्लस लाभ। अब क्रय मूल्य को क्रय मूल्य ही रहने दीजिए, प्लस लाभ के जगह पे ये परसेंटेज वाला लगाइए, तो क्या आ जाएगा? लाभ प्रतिशत गुणा क्रय मूल्य और बटा में 100। क्रय मूल्य इसमें भी है और इसमें भी, तो यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए क्रय मूल्य को। तो यहाँ से क्रय मूल्य कॉमन निकल गया तो बचा 1, और यहाँ क्या बचा हुआ है? लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ कह लीजिए और बटा में 100। अगर ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य इंटू, अगर भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा 100 और प्लस लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ कह लीजिए इसको। तो यहाँ से विक्रय मूल्य के लिए एक फॉर्मूला आ गया ये कि विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ परसेंट बटा 100। इस फॉर्मूला को हम लोग शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे? SP बराबर 1 प्लस परसेंट प्रॉफिट बटा 100 और गुणा में CP, यानी SP बराबर 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट बटा 100 इंटू CP। अब हम लोग यहाँ से एक नया फॉर्मूला हानि वाला देख लेते हैं। एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे हानि परसेंट बराबर हानि गुणा 100 और बटा क्रय मूल्य। अगर यहाँ से मैं हानि का मान निकालूं तो क्या निकल जाएगा? ये इसके साथ आ जाएगा, हानि परसेंट गुणा क्रय मूल्य और बटा में 100। एक तो ये हो गया, और एक फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे? विक्रय मूल्य। एक सेकेंड, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। विक्रय
मूल्य। विक्रय मूल्य हानि के केस में क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस हानि। अब यहाँ से क्रय मूल्य को क्रय मूल्य ही रहने देते हैं, माइनस हानि की जगह पे ये वाला फॉर्मूला लिख देते हैं, हानि % गुणा क्रय मूल्य और बटा 100। क्रय मूल्य कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ से क्रय मूल्य कॉमन हो गया, तो यहाँ 1 बचा, माइनस यहाँ हानि % बचा या % हानि, और बटा में 100। अगर एक स्टेप और बढ़ें तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य 100 माइनस हानि प्रतिशत या प्रतिशत हानि प्रतिशत लिखते आ रहे हैं तो उसी को लिख देते हैं हानि प्रतिशत। यानी यहाँ से विक्रय मूल्य के लिए एक फॉर्मूला आ गया, क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100। अब इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे हम लोग, हालांकि फॉर्मूला यही है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखाएगा इसका, तो शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा ये, विक्रय मूल्य को क्या लिखेंगे, SP, विक्रय मूल्य को SP लिखेंगे, विक्रय मूल्य को SP, और क्रय मूल्य इधर भी रख सकते हैं या इसको इधर पहले लिख लीजिए, 100 माइनस प्रतिशत लॉस, L फॉर लॉस, और बटा में 100 और इनटू में CP। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। आज जितने भी हिसाब बनेंगे, अभी तक जो फॉर्मूला मिला है उसी के बेस पे चलेगा आज का क्लास। तो आइए अब हम लोग हिसाब बनाना शुरू करते हैं। इसको देखते हैं, एक वस्तु का क्रय मूल्य 110 रुपये है, यानी CP कितना है, 110 रुपये। अगर आप देखिए शुरू में पढ़ रहे हैं तो पहले डेटा चुनना सीखिए, फिर उस डेटा पे कौन सा फॉर्मूला सेट कर रहा है उसको देखिए, उसके बाद हिसाब बन ही जाना है। तो ये हो गया CP कितना, क्रय मूल्य कितना, 110। यदि इसे 10% हानि पर बेचना पड़े, यानी L प्रतिशत कितना है, हानि % कितना है, 10। तो करा यथार्थ हानि, यानी हानि ज्ञात करिए, हानि % दिया है, हानि ज्ञात करना है। अच्छा, एक फॉर्मूला आपको याद होगा, L प्रतिशत यानी लॉस % या हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि गुणा 100 और बटा क्रय मूल्य, लॉस इंटू 100 बाई CP, ये तो जानते ही आप। अब इसमें से मान रख दीजिए, तो L प्रतिशत का मान कितना है, 10, और L का मान निकालना है तो L को L ही रहने दीजिए, 100 और बटा CP का मान कितना है, 110। अब काट लीजिए इसको, 1 0 से 1 0 कट गया। अब इसको आगे बढ़ा देते हैं, तो ये दोनों गुणा हो जाएगा, 10 गुणा 11 बराबर L गुणा 10, ये दोनों गुणा हो गया। अब ये 10 से 10 कट रहा है, यानी L बराबर 11 आ गया। तो यही L यथार्थ यानी वास्तविक हानि है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए एक हिसाब यहाँ पे देखते हैं। यदि संतरे 1 रुपये में 5 की दर से खरीदे गए, यानी 1 रुपया में 5 संतरा खरीदा गया, तथा 1 रुपया में 4 की दर से बेचे गए, यानी बेचा गया 1 रुपया में 4, तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ ये निकालना। यानी 1 रुपया में ख़रीदा तो 5 लेकिन बेचा 4 ही, 1 रुपया पूंजी लगाया और ख़रीद लिया 5, लेकिन 1 रुपया में 4 ही बेचा, तो ऑब्वियस सी बात है लाभ होगा, लेकिन कितना लाभ होगा ये जानना है हमें। तो देखिए 5 संतरे का क्रय मूल्य कितना है, 1 रुपया,
1 रुपया, या अगर हम इसको पैसा में कन्वर्ट कर लें तो 100 पैसा, 100 पैसे। चूँकि 5 संतरे का क्रय मूल्य 100 पैसे, तो 1 संतरे का या 1 संतरा का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100/5। काट देंगे तो ये आ जाएगा कितना? 20-25 हो ना, तो 20 पैसा। यानी 1 संतरा का जो सीपी है वो कितना हो गया? 20 पैसा। 1 संतरा का सीपी यानी क्रय मूल्य 20 पैसा हो गया। ठीक है, 20 पैसे। इसी तरह हम लोग विक्रय मूल्य निकालते हैं। 1 रुपया में 4 की दर से बेचेगा, यानी 4 संतरे का विक्रय मूल्य कितना? 1 रुपया। तो 1 रुपया बराबर कितना? 100 पैसा। 100 पैसा, 100 पैसे लिख देते हैं। इसलिए 1 संतरे का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100/4, यानी कट के कितना आ जाएगा? 25 पैसे। अब अगर कैलकुलेशन 1 संतरा पर किया जाए तो 1 संतरे का जो सीपी है यानी क्रय मूल्य है वो है 20 पैसा, और वही 1 संतरा का विक्रय मूल्य यानी 1 संतरा का एसपी जो है वो है 25 पैसा, यानी 25 पैसे। तो आप देख रहे हैं 20 पैसा में खरीद के 25 पैसा में बेचा जा रहा है। लाभ तो होगा ही, लेकिन पूछा है लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा। तो चलिए इसको भी निकाल देते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर, तो पहले लाभ निकाल लेते हैं। तो लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। तो ये आ गया एसपी कितना? 25 पैसा, और माइनस सीपी कितना? 20 पैसा, यानी ये आ गया यानी लाभ आ गया 5 पैसे। लेकिन पूछा है लाभ प्रतिशत, आप बताइए। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? लाभ फॉर्मूला क्या पढ़े थे आप लोग? लाभ गुणा 100 क्रय मूल्य। तो लाभ कितना हुआ? 5 पैसे का गुणा 100, और क्रय मूल्य कितना था 1 संतरा का? 20 पैसा। तो 20 से काट देते हैं, 20 यानी 25। यानी अगर आप देखें तो लाभ प्रतिशत 25 आ गया। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, यानी 25% इसको लाभ हो जाएगा। देखिए ये वाला प्रश्न देखते हैं। यदि 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई है, ये निकालना है। तो इसको थोड़ा सा स्तरीय विधि से बनाते हैं। देखिए एक लेवल से बनाते हैं। 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो माना कि एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी है। एक्स मान सकते हैं तो सीपी क्यों नहीं भाई, सीपी मान लेते हैं यहाँ पे। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी, तो 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 50 सीपी। अगर आप समझ गए हैं तो बोलिए यस। 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना? 50 सीपी। क्यों? क्योंकि एक वस्तु का क्रय मूल्य हमने सीपी माना है। एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी, तो 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 सीपी। और ये बराबर किसके है? 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। तो फिर से मान लेते हैं कि माना कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी है, तो 40 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 40 एसपी।
एकदम शॉर्ट में बनेगा। अब अगर आप देखिए लाभ या हानि निकालने के लिए आपको एसपी का ज़रूरत पड़ेगा, तो आप एसपी सीपी के टर्म में निकाल लीजिए। तो क्या करते हैं, एसपी बराबर ये क्या हो जाएगा 50 सीपी और ये बटा में आ जाएगा 40। अब आप काट लीजिए, यानी एसपी बराबर आ गया कितना 5/4 सीपी। अगर आप देख पा रहे होंगे तो एसपी लिखने का मतलब क्या है, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है 5/4 सीपी के, यानी एक वस्तु के सीपी का 5/4 गुना है, यानी एक से ज़्यादा। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे एसपी ऐसे एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी एसपी कितना आ गया हमारे पास, एसपी कितना आ गया, एक वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया 5/4 सीपी। एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी एसपी आ गया 5/4 सीपी, और एक वस्तु का क्रय मूल्य हम लोग क्या माने थे बताइए, एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या माने थे सीपी। अब आप ही बताइए ये बड़ा है कि ये बड़ा है, कौन सा बड़ा है, ऑब्वियसली ये बड़ा है। मतलब क्या यहाँ पे हो रहा है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्यों हो रहा है, क्योंकि एक वस्तु का विक्रय मूल्य एक वस्तु के क्रय मूल्य से ज़्यादा है। तो जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है तो लाभ होता है। तो लाभ कितना होगा ये जानने के लिए क्या करेंगे हम लोग, लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होता है एसपी माइनस सीपी। तो एसपी का मान कितना आ रहा है यहाँ पे, ये फॉर्मूला हो गया 5/4 सीपी और माइनस एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी ही है, बटा में कुछ नहीं तो एक मान लेते हैं। अब यहाँ से घटाइए 5 सीपी माइनस 4 सीपी, ये इधर पी है। तो प्रॉफिट बराबर क्या आ जाएगा सीपी बाई 4 सीपी, 5 सीपी में 4 सीपी घटा सीपी बटा 4। अब हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट परसेंट चाहिए। तो इसका फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100/सीपी। अब आप निकालिए यहाँ से प्रॉफिट कितना आया था, CP/4 इंटू में क्या कर देंगे 100 गुना 100 हो गया। और CP एक वस्तु का CP हम लोग CP ही माने थे, एक वस्तु का क्रय मूल्य x मानते थे तो यहाँ पे CP ही मान लिए। अब देखिए ये CP से CP कट गया और ये 25 चौका 100 कट गया, यानी हमारे पास जो प्रॉफिट परसेंट है वो निकल के आ गया 25, यानी 25% प्रॉफिट होगा इस व्यवसाय में। इसको समझते हैं। एक साइकिल को 4600 रुपये में यानी 4600 रुपये में बेचा गया। बेचा गया मतलब एसपी होगा कितना, सेलिंग प्राइस 4600 रुपया। यदि उस पर 15% लाभ हुआ हो, यानी कि प्रॉफिट परसेंट कितना है 15, तो कह रहा है स्कूटर का क्रय मूल्य यानी सीपी कितना होगा ये निकालिए, सीपी वाट। एक फॉर्मूला पढ़े थे एसपी बराबर 100 प्लस P% बाई 100 इंटू CP, यानी विक्रय मूल्य बराबर क्या पढ़े थे
100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100 गुणा CP। अब हम लोग मान रख देते हैं। SP का तो मान है ही हमें पता, कितना 4600, और ये हो गया 100। P% का मतलब प्रॉफिट परसेंट कितना है 15 रख देते हैं यहाँ पे, और नीचे 100 है तो 100। CP निकालना है तो CP निकाल लेते हैं इसको। ये हो गया 4600, ये 100 और ये दोनों को जोड़ के बताइए 115 CP गुणा में। अब ये 4600 ये आ जाएगा बटा में, क्योंकि इधर गुना में है तो साइड चेंज होगा तो भाग में आ जाएगा, और ये भाग में है तो ये गुणा में चला जाएगा। इधर बच जाएगा CP जो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये काट दीजिए इसको, कितना 20 पचे 100, और इसको 23 पचे 15 हाथ से, और ये कट गया 23 दूनी 46 और 2 0। अब ये अगर गुना करें आप तो CP बराबर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 और 1 3 0, यानी 4000 रुपये। यानी इसका CP कितना आ जाएगा 4000 रुपया। यही आंसर होगा। समझ गए? इसको देखते हैं। एक दुकानदार ने एक पंखा 450 रुपये में खरीदा तो CP हो गया कितना 450। यदि वह इस पर 8% लाभ कमाना चाहता है, यानी P% कितना है 8, यानी लाभ प्रतिशत 8 है, तो वह इसको कितने रुपए में बेचेगा। यानी आपको निकालना है क्या SP वाट है। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं SP का। SP बराबर क्या होता है 100 प्लस P% या % P बटा 100 इंटू CP। ये हो गया 100। प्रॉफिट परसेंट का मान कितना है 8 बटा में 100 और गुणा में CP का मान कितना 450। अब आप काट दीजिए 1 0 से 1 0। ये कट गया 2 पचे और ये कट गया 9 पचे। ये आ गया 108 बटा 2 और गुणा 9। इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, 9 चौक 36 के 6 बाकी 3, 9 पचे 45 और 3 48। यानी आ जाएगा SP बराबर कितना 486। तो SP इसका हो गया 486 रुपीज़। ये हो गया आपका आंसर। बूझे? एक व्यक्ति किसी वस्तु को 600 रुपया में बेचा, इसका मतलब SP दे रखा है आपको कितना 600 रुपया। विक्रय मूल्य का 1/5 लाभ उठाता है। यानी अगर हम लाभ का बात करें तो लाभ कितना होगा विक्रय मूल्य का मतलब गुना 1/5। तो 1/5 से गुना कर दीजिए, इसको काटिए तो कितना आ जाएगा 12 पचे 60 और 1 0, यानी 120। अब अगर आप यहाँ से CP निकाल लीजिए तो CP का फॉर्मूला क्या होता है, यानी क्रय मूल्य बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो विक्रय मूल्य कितना है 600 और माइनस कर लीजिए उसमें 120, तो घट जाएगा 0। 8 में से 8 कितना 10 में से 2 8 और ये 5 में से 1 4, यानी हमारे पास CP आ गया 448। हमें और क्या चाहिए लाभ प्रतिशत चाहिए, यानी प्रॉफिट परसेंट चाहिए, % प्रॉफिट चाहिए। तो क्या होता है प्रॉफिट इंटू 100/CP। अब प्रॉफिट परसेंट P कितना है 120 है। P का वैल्यू कितना है यानी प्रॉफिट कितना है, तब विक्रय मूल्य का 1/5 यानी 120 रुपये। इसको 100 से गुणा कर लीजिए और CP कितना है
₹80। CP 480 आ गया ना। एक जीरो से एक जीरो कट गया और ये कट गया 12 चौके 48 और इसको काट दीजिए 25 चौका 100 यानी आ गया यहाँ 25 यानी जो परसेंट प्रॉफिट या प्रतिशत लाभ है वो कितना है 25। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसको 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो देखिए हर बार हम लोग x मान के बनाते थे 100 मान के बनाते थे। इस बार क्रय मूल्य को CP और विक्रय मूल्य को SP मान के ही बना लेंगे। तो इसमें क्या बोला है 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य। तो माना कि एक वस्तु का क्रय मूल्य CP, माना कि एक वस्तु का क्रय मूल्य CP, तो 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 36 CP बराबर है किसके 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के। तो फिर से माना कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य SP है, SP मान सकते हैं ना, X जब मान रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं था, SP मानने में क्या दिक्कत है। तो 30 पुस्तकों का विक्रय मूल्य कितना SP, सॉरी एक पुस्तक का विक्रय मूल्य SP, तो 30 पुस्तकों का विक्रय मूल्य कितना 30 SP। अब आप क्या करें काट दीजिए इसको CP बटा SP, इसको बटा में ले आइए तो ये कितना हो जाएगा 30 और ये चला जाएगा इधर से CP SP आ गया, CP SP था इधर गुना में भाग में आ गया और इधर 30 और ये गुना में था तो भाग में आ गया। अगर आप काटें तो 5 छक 30 और 6 छक 36 CP बटा SP 5/6। अगर आपको याद हो तो आपको पता होगा CP क्या था एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना 5 और SP क्या था एक वस्तु का विक्रय मूल्य 6। ऑब्वियस सी बात है लाभ होगा, कितना लाभ होगा तो 1 यूनिट का, कितना 1 यूनिट का लाभ होगा। पूछा है लाभ प्रतिशत निकाल दीजिए, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा 1 यूनिट का लाभ हो रहा है यानी कि P कितना हो रहा है 1, तो P परसेंट कितना हो जाएगा 1 इंटू 100 और बटा क्रय मूल्य कितना है 5, तो इससे काट दीजिए 20 यानी परसेंटेज P लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा 20। तो ये हो गया आंसर यानी 20% क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 5 गुना, क्रय मूल्य पता नहीं तो माना कि क्रय मूल्य CP है, जैसे मानते थे क्रय मूल्य X है तो यहाँ पे क्या मान लेना है माना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य CP है तो CP का मतलब गुना 5 उसके विक्रय मूल्य के 4 गुने के बराबर है। और हद है इसमें कि मतलब इसमें विक्रय मूल्य भी नहीं पता, तो मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य SP है तो ये हो गया CP ना, हाँ CP, तो SP गुणा 4 गुने के बराबर। फिर से एक बार देख लीजिए वस्तु के क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य हो गया CP का 5 गुना उसके विक्रय मूल्य के 4 गुने के बराबर है। यहाँ पे हम CP क्या माने हैं उस वस्तु का क्रय मूल्य और SP क्या माने हैं उस वस्तु का विक्रय मूल्य। ठीक है, अब इसी से लाभ उप सब निकल जाएगा। देखिएगा ये हो गया CP बटा SP, तो महाराज ये हो गया 4 और ये चला गया इधर CP बटा SP, CP है और SP इधर से आ गया, ये 4 है ये 5 उधर से चला गया। अगर आप देखें तो अगर CP 4 यूनिट है यानी 4 पैसा हो सकता है 4 रुपया हो सकता है, तो CP अगर 4 है तो SP है 5, मतलब ज़्यादा है SP, विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो लाभ होगा। कितना लाभ हो रहा है 1 यूनिट लाभ हो रहा है। हमें लाभ नहीं चाहिए, हमें प्रतिशत लाभ चाहिए। तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला आप लोगों को पता है जी, बताइए। लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 4 गुना 100,
या लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये कट गया 25 चौका, तो यानी प्रतिशत लाभ आ गया 25, यानी 25% हो जाएगा इसका आंसर। 25% लाभ होगा। धन्यवाद।